अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका। और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और पैनिक नहीं होने का जी, पैनिक नहीं होने का। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एज यूजुअल बिटकॉइन अभी तक फंसा हुआ है उधर ही, और ज़्यादा नीचे जाने के और चांसेस भी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन का जो मैंने ये देखा ना, ये ड्रॉप किया हुआ इधर सेव हो जाता है इधर। ये बड़ी एक ओपी चीज़ है, इसको ओपी चीज़ कह लो या जो मर्जी कहो जी। ये बड़ी अच्छा एक काम है ट्रेडिंग वालों का कि यहाँ हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो सेव हो जाती है। देखें जी, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है बिटकॉइन की। और बिटकॉइन अपने ट्रायंगल से बाहर भी आ चुका है, और इसका मतलब है कि अब इसका ना इंतकाल है। अब इसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। और अगर कोई खबर आती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये ट्रायंगल से बाहर निकल चुका है एक तरह का, और बिल्कुल लाइन पे बैठा हुआ है। ये देखे ना, ये लाइन है, ये लाइन पे बैठा हुआ है। और अब यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर यहाँ हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि 28 और 25 तक जा सकता है। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है किसी खबर की वजह से, कोई मुआवजा होता है तो ही है, वरना यहाँ से ऊपर जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और अब इसने 28 25 पे जाके ही रुकना है। और फिलहाल बिटकॉइन 33 पे चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बॉटम लाइन पर है, और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलती है यहाँ अभी ऑलमोस्ट अपनी जो 32 वाली सपोर्ट है, 32 की सपोर्ट पर है। उसके बाद यहाँ हमें मिली थी एक सपोर्ट यहाँ 30 पे जाके, ठीक है ना, यहाँ ठीक है। उसके बाद अगली सपोर्ट हमें 28 पर मिलती है, और फिर 25 पर सपोर्ट मिलती है हमें यहाँ कहीं। लेकिन अगर तो यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये मेरे ख्याल से 25 से 28 वाली सपोर्ट गिरेगा, क्योंकि 30 वाली सपोर्ट थ्री की क्योंकि पहले भी एक दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, और दोबारा टेस्ट अगर हुई तो ज़्यादा चांसेस ब्रेकआउट होने की है। डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है इसका, और फिर आपको प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरती नज़र आएगी। और यहाँ हमने बीएनबी को भी खोला हुआ है, बीएनबी पे मेरी नज़र है, मैंने बीएनबी लेना है, ठीक है। और मतलब मैं छुपाता नहीं हूँ अपना, जो भी मैंने कुछ अगर कुछ चीज़ बाय करनी हो तो मैं आप लोगों से कभी नहीं छुपाऊंगा। मैंने बीएनबी पे टारगेट 200 रखा हुआ है कि 200 पे मैंने बीएनबी ले लेना है। और इथीरियम पे भी मेरा है, इथीरियम भी मैंने इंशाल्लाह लेना है। इथीरियम इथीरियम देखे 1962 का हो गया है, जो 1800 से मेरा ख्याल है रिकवर हुआ है। वरना तो ये इसका तो जनाजा निकल गया था। थोड़ा ऊपर गया लेकिन ये नीचे आएगा अगर बिटकॉइन दोबारा क्रैश हो गया, जो कि ज़्यादा चांसेस यही है कि बिटकॉइन क्रैश होगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा चेक कर लूँ, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। खैर, मैं आपको अपना वॉलेट भी दिखा देता हूँ। वॉलेट, गरीब बंदे हम, इतने भी अमीर नहीं है। ये देखें हमारा वॉलेट, और यहाँ वॉलेट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वॉलेट जी आपके सामने है, और देखें वो वॉलेट में कुछ पाने वाली चीज़ नहीं होती। देखें वॉलेट में ये यूएसडी पड़े हैं मेरे, जो कि मैंने स्पेयर रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश जब होती है तो हमेशा आपके वॉलेट में यूएसडी होनी चाहिए। और ये मैंने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 159 पर डॉलर, जो कि पी टू पी से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। पी टू पी से काफ़ी बेहतर है। मैंने 159 के परचेज किए हैं यूएसडीटी, और ये मैंने परचेज किए हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड। और अगर किसी को भी परचेज करने हैं, और किसी को मतलब पूछना है कि मैंने कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, तो वो मुझे इनबॉक्स में आके पूछ सकता है। मैं उसको ज़रूर बताऊंगा कि सिर्फ एक ही बैंक है, उसी का ही क्रेडिट कार्ड चल रहा है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड चल रहा है उस बैंक का, ना डेबिट कार्ड। बाकी बैंक से चल ही नहीं रहे, और सिर्फ वही बैंक है उसका क्रेडिट कार्ड चल रहा है। और मुझे 159 के पड़े हैं, जो कि एक बहुत बहुत मुनासिब है, क्योंकि इस वक्त मैं पी टू पी में देखें जी क्या रेट चल रहे हैं। पी टू पी में जी माशाल्लाह से जब मार्केट क्रैश होती है
तो ये रमज़ान का महीना जिस तरह जब रेट ऊपर जाता है ना रमज़ान के महीने में, उस तरह इधर रमज़ान की तरह ना जब रमज़ान के महीने में प्राइसेस ऊपर जाती है तो इधर भी ऊपर चले जाती है। और मेरा नेट तो बिल्कुल अच्छा भला चल रहा है, इधर क्यों तंग कर रहा है? देखो मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, ये देखे ना P2P माशाल्लाह 170 170 माड़ा बंदा तो 50,000 तक तो जमा नहीं ना करांदा। माड़ा बंदा कराएगा जी 35,000 ठीक है 170 ठीक है ये रेट है P2P के। और ये 35,000 भी मतलब जिस तरह आम ज्यादातर आम जो होती है वो 10,000 15,000 इतने पे कराती है ना, जैसे ये है ठीक है ये 170 या 74 पे चला गया है। रेट बढ़ते जाते हैं जिस तरह आपकी कम होती जाएगी ठीक है। और ये बंदा भी ना अच्छा है, इसके ऑर्डर भी काफ़ी कंप्लीटेड है। और खैर जैसे कि मैंने 159 के रेट पर लिया है जो कि P2P से काफ़ी बेटर है ठीक है। तो P2P से काफ़ी बेटर हमें मिल गया है। और ये मैंने तकरीबन परचेज़ किया है, ज़्यादा देर नहीं होगी इस चीज़ को। ये मैंने परचेज़ किया है तकरीबन मुझे घंटा हो गया है ना। हाँ घंटा पहले परचेज़ किया है 159 पे मतलब कॉस्ट आई है विद क्रेडिट कार्ड, जो कि मुझे काफ़ी सही में रह गया हूँ एज़ कम्पेयर टू P2P। तो अगर कोई पूछना चाहे बैंक का तो ज़रूर जी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, इनबॉक्स आके पूछ लीजिएगा। इस तरह की बातें नहीं बताई जाती। ठीक है जी। अच्छा जी अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इस वक्त बिटकॉइन की आपको मैंने सूरत हाल बताई है। बिटकॉइन बड़ी नाजुक सूरत हाल पे है, बिटकॉइन पे नज़र रखें, बिटकॉइन पे तो पूरी मार्केट है ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको ज़रा बिटकॉइन का यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ BTC के सेलिंग चल रही है जी कि लोग तरह खरीद रहे हैं कि बाय कर रहे हैं, पता तो लगे ना क्या सीन है। ये भाई अच्छी वेबसाइट है investing.com, इसको रोज़ विजिट किया करें डेली बेसिस पर। और इसका डेली वाला आप ये देखें ना स्ट्रॉन्ग सेल, अल्लाह माफ करे इधर तो बिटकॉइन को लाले पड़े हुए हैं। ये देखें ये देखें ये देखें, ओए होए होए बिटकॉइन तो गया। ये तो मंथली है ना, ये डेली देखें वीकली देखें, वीकली भी स्ट्रॉन्ग सेल, माफ करें। खैर बिटकॉइन के काफ़ी बुरे हालात और बिटकॉइन के बारे में कोई न्यूज़ भी अगर है तो वो भी हम देखते हैं। ओहो ये क्या बगैरती है। बिटकॉइन के हवाले से बिटकॉइन 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 देखिए मीम्स ही आ रही हैं। कम ऑन डू समथिंग, मैंने की करना। देखिए जी बॉट एब्सोल्यूट बॉटम फॉर बाइनेंस बिटकॉइन का ना अगर आप देखें बिटकॉइन का हाल्विंग, बिटकॉइन का वकार ज़का साहब ने भी शेयर किया था। अगर आप उनके सपोर्टर ग्रुप में अगर आप हैं ना वकार ज़का के, तो आपको पता होगा उधर भी उन्होंने ना शेयर किया था बिटकॉइन का हाल्विंग। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें बिटकॉइन हाल्विंग। ये देखें जी उन्होंने हमें सिखाया है जी कि देखें मई 11 जब थर्ड बिटकॉइन हाल्विंग हुई। ये बिटकॉइन हाल्विंग ना एक जिस तरह डार्क वेब पे कंपटीशन चल रहे होते हैं गॉडजिला का और ठीक है गॉडजिला का और मेरा ख्याल है कॉन्ग, और कॉन्ग कह दिया सॉरी, बहरहाल आई फॉरगॉट द सेकंड टर्म, बट गॉडजिला और पता नहीं क्या था। खैर आप ये समझ लें दो लोगों के आपस में कंपटीशन चल रहे होते हैं। एक ने कॉइन को उठा रहा होता है और एक कॉइन को गिरा रहा होता है ठीक है। अब कॉइन जो उठाने वाला होता है और गिराने वाला होता है उन दोनों के दरमियान कुछ डेट्स फिक्स होती हैं कि इस डेट को मतलब हम अपना कंपटीशन स्टार्ट करेंगे ठीक है। इस डेट को मतलब हमने उसको गिराना है या उसको पंप करना है, वो आपस में उनके एक तय होता है। इस डेट को कंपटीशन होता है ठीक है। अब फर्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग
28 नवंबर 2012 को ही कि बिटकॉइन यहाँ से जब पंप होता है, ठीक है, और रैली में चलता 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 फिर सेकंड बिटकॉइन हाल्विंग आ जाती है, ठीक है। सेकंड बिटकॉइन हाल्विंग होती है, फिर पंप होता है, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अब थर्ड बिटकॉइन हाल्विंग जब हुई 11 मई 2020 को, देखिए एक थर्ड बिटकॉइन हाल्विंग 11 मई 2020 को ही, और एग्जैक्टली अब देखें 24 मई है और 2021 है ना इंटरेस्टिंग। फिर 24 मई 2021 और अब जी फोर्थ बिटकॉइन हाल्विंग इस वक्त साइकिल रिपीट हो रहा है, फोर्थ बिटकॉइन हाल्विंग का, ठीक है। और बिटकॉइन हाल्विंग का साइकिल में ये होता है कि पंप करके उसको डंप किया जाता है ताकि उसको फिर बाय करके फिर उसको पंप किया जाए, और अगेन देन डंप, और दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है जी। उसके बाद और हम क्या देखते हैं, और एलोन मस्क भाईजान की जरा मैं देखूं जरा। एलोन मस्क ने यार, एलोन मस्क ने सारी मार्केट गिराई है, और जो जिनके भी पैसे लगे हुए हैं, चाहे थोड़े हैं ज्यादा है, उनको यही मशवरा है कि होल्ड करके रखेंगे। देखिए इसने बगैरती लगाई हुई है, और क्या पोस्ट किया है जी, स्ट्रेंजर विद अ डॉग, यू कैन पैच हिम इफ यू हैड लाइक डॉज द डॉग वी नीड। ये बंदा भी बड़ा ना डॉज कोइन का सपोर्टर है, इसको भी फॉलो कर लेना ट्विटर पर जाके। मैंने फॉलो नहीं किया हुआ लेकिन मेरे फॉलो उसमें आता रहता है, तो इसको भी फॉलो कर लेना, ये भी काफ़ी अच्छी क्रिप्टो की न्यूज़ देता है। और इसने तो कोई खास ट्वीट नहीं की फिलहाल। देखें ये यार, ये डॉज, अगर डॉज में किसी के पैसे लगे हैं उसको भी मैं कहूँगा होल्ड कर रहा, क्योंकि मेरी मेरी भी मुझे भी लगता है कि डॉज ने $1 का होना ही होना है, क्योंकि डॉज की ब्लॉकचेन में 28% का शेयर है, और प्रॉबली ज़्यादातर वो हमें यही लगता है कि वो एलॉन मस्क भाई का है। और क्योंकि एलॉन मस्क भाई ने डॉज को पता नहीं क्या समझा हुआ है, इसीलिए उसके बारे में इतने ट्वीट्स करता है, और बिटकॉइन को छोड़कर ना, मतलब वो डॉज के पीछे पड़ गया है। ऐसा क्यों है, और इसको कनेक्ट किया जाए तो डॉज की 28% की शेयरिंग के साथ, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लोन मस्क का ही हाथ है। देखे ना, डॉज 28%, सॉरी 28% होल्डर कौन है जी, देखते हैं। ये देखे ना इधर, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट होल्डर ऑफ डॉज कॉइन owns 28% of the cryptocurrency, a position now worth $2.1 billion। जी ये कौन हो सकता है, आपको पता ही है फिर, या इलोन मस्क होगा, ठीक है ना, या तो फिर इलोन मस्क के अलावा और कौन हो सकता है ज्यादा डॉज का सपोर्टर। ज्यादातर मेरे 90% तो इलोन मस्क ही है, क्योंकि इतनी उसने ट्वीट की है डॉज के लिए, ठीक है। और डॉज को यही कहा गया है कि उसने डॉज सेल की है, और बिटकॉइन को डंप करके, बिटकॉइन पहले उसने डंप में परचेज किया, बिटकॉइन को पंप किया, और बिटकॉइन को सेल करके जब वो डंप में चला गया है उसको दोबारा खरीद लिया है, और साथ उसने 28% डॉज भी खरीदा हुआ है। तो डॉज को वो पंप करेगा, डॉज को $1 तक लेकर जाएगा, और उसके बाद वो डॉज को फिर झटका लेके झटका देगा, और फिर उसको डंप करेगा $1 पे। तो जिनके पास भी डॉज है, घबराना नहीं है, डॉज ने भी $1 का होना है, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है डॉज ने $1 का होना है। वेल अलर्ट, यार ये देखनी जरूरी है, वेल अलर्ट्स को भी आप टिकटॉक पर फॉलो करें। टिकटॉक कह दिया यार, एक टिकटॉक का बवासीर फैल चुका है हर जगह। खैर, बिटकॉइन, अच्छा बीएनबी, बिटकॉइन तो इन्वेस्टमेंट के लिए अब उनके लिए है ना कि जिनके पास बहुत लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन हम माठे बंदे हैं भाई, बीएनबी में इन्वेस्ट कर लो, बीएनबी में इन्वेस्ट कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ बीएनबी उठा लो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था बीएनबी उठा लो। लास्ट वीडियो में अगर किसी ने मेरी देखी हो, मैंने यही कहा था बीएनबी उठा लो, और आपके सामने ये मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, ये जितने भी डॉलर है थोड़े से हैं, और इसका मैं सबका बीएनबी ही लूंगा, आपके सामने खरीदूंगा। कोई इसमें हिडन बात नहीं है,
कि जी मैं आपको बता कुछ और रहा हूँ और मैं पीछे कुछ और कर रहा हूँ। मैं आपके सामने ही लूँगा, जब भी लूँगा बीएनबी ही लूँगा, ठीक है? और इथेरियम भी लूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इथेरियम में भी पोटेंशियल है, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल बीएनबी में है, क्योंकि बीएनबी 300 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है और बीएनबी के बारे में है कि वो कुड हिट 200। और मैंने भी वल्लाह मैंने ये न्यूज़ जो है ये मैंने अभी खोली थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने उससे पहले ही एनालिसिस जो अपना किया था उसमें मैंने 200 का सेट किया हुआ था गोल कि मैंने 200 पे बीएनबी लेना है, क्योंकि उसकी और एनालिसिस वगैरह करने के बाद मुझे 200 उसकी बेस्ट बाइंग लगी थी। और यहाँ से कंफर्मेशन भी हमें मिलती है इस वेबसाइट से कि 200 इज द बेस्ट बाइंग जोन ऑफ बीएनबी। सो यू कैन परचेज एज मैनी बीएनबी यू वांट, बिकॉज बीएनबी में देखे ना, बीएनबी का मैं आपको दिखा देता हूँ। बीएनबी से मुझे बड़ा प्यार हो रहा है आजकल। आए देखें जी, 234 पे फिर रहा है और ये इधर से टच करके भी आया है, इस दफा मेरे ख्याल 211 को टच करके आया है, क्योंकि मैं 24/7 देख रहा होता हूँ अपने लैपटॉप पे प्राइसेस वगैरह। और ये देखें ना, ये 211 को टच करके आया हुआ है, मेरे सामने टच किया था इसने, और ये और नीचे जाएगा और 200 से नीचे भी जा सकता है। रिमेंबर, अगर बिटकॉइन अगर 28,000 पे चला गया तो बीएनबी मेरे ख्याल से 190 या 188 तक गिर सकता है बीएनबी। ठीक है, इसलिए मैंने कोई अभी इधर देखे ना, मैंने इधर कोई नहीं ऑर्डर लगाया हुआ परचेज का। इधर मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया हुआ परचेज का, बाय का। इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे शक है कि इसे 200 से नीचे भी चले जाना है। अगर बिटकॉइन 25 से, ये सॉरी, बिटकॉइन अगर 30 से बिलो आता है। देखें ये इसका एनालिसिस, यहाँ देखें ना, यहाँ इसकी एक सपोर्ट है, 200 पे सपोर्ट है इसकी। 200 के बाद अगर ये गिरता है तो यहाँ इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं मेरा ख्याल जा सकता किसी भी सूरत में। और यहाँ कहीं जिसे कहते हैं ना स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग अगर हमें इसकी देखने को मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। 150 160 से 200 के दरमियान काफ़ी स्कैल्पिंग हुएगी। तो जो लोग स्कैल्पिंग में प्रॉफिट कमाते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा इधर स्कैल्पिंग कर करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाने का। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इसको 200 या 200 से बिलो बाय कर लेना, जितना मर्जी बाय करो, जितना मर्जी जो भी जितने भी यूएसडीटी है उठा के इसको बाय कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ये इसकी एक पहली जो है रेजिस्टेंस 350 की, उसको ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ कहीं आकर रुकेगा 450 पे, और 450 के बाद फिर जी इसने माशाल्लाह से 600-700 पे जाना है। और 600-700 के बाद साल के एंड पर इसने भी 1K से ऊपर चले जाना है। और देखिए हमको ये 3x 4x 5x भी दे सकता है। ठीक है ना, वो आगे आपकी नसीब है, नसीब नसीब होता है इसमें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे आडे के बारे में भी है, लोग कह रहे हैं आडा ले लो, आडा ले लो। आडे को भी देख लेते हैं यार, आडे का ना, आडा आडा एक तो नीचे बड़ी मुश्किल से आया है, वरना इसकी आकड़ ही इतनी थी, नीचे ही नहीं आ रहा था। बिटकॉइन ने इसकी आकड़ तोड़ दी है वैसे, 1.1 पे है। ये नीचे आया था फिर ऊपर चला गया, बड़ा हरामदा है। यहाँ तक गिरा था 1.45 तक। आडे को देखे, आडा इधर बैठा हुआ है। और देखिए आडे आडे की जो अगली सपोर्ट है ना, वो इधर है, इधर 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 है। देखें जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सपोर्ट बनी है। इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ कि आडा अभी जब गिरा था दोबारा, अभी पहले मतलब सॉरी, थोड़ी देर पहले ही गिरा था, अपनी बिल्कुल सपोर्ट को टेस्ट करके वापस बाउंस बैक हुआ है।
और ये दोबारा अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। और दोबारा अगर ये सपोर्ट को टेस्ट करेगा ये नीचे ही आएगा और ये नीचे हमें इधर मिलेगा 94 पे या 90 पे। ठीक है ना, 90-94 सोशी का हो जाएगा और इसको भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा आडे में ये है कि आडा उनके लिए है जो जज्बाती नहीं है, जो पेशेंस रखते हैं। ठीक है ना, वो आडे में इन्वेस्ट करे। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है जिनको मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते की ट्रेड चाहिए होती है, उनके लिए आडा नहीं सही, क्योंकि आडा बहुत देर बाद ऊपर चढ़ता है। ये देखें आडा कहाँ से शुरू हुआ था, 27 फरवरी, और यहाँ से पंप होना शुरू हुआ 5 मई को। 5 मई और 27 फरवरी, फरवरी फरवरी से और मार्च, सॉरी मई, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने मतलब इधर जिसने इंतजार किया फिर जाके उसको पंप मिला। तो आडे में यार देखें, आडे में आडा वापस उधर पहुंच गया है, अपनी औकात पर आ गया आडा। तो कम से कम 2 से 3 महीने मेरे ख्याल से आडे को लगेंगे वापस 2 क्रॉस करने में। और डिपेंड्स ऑन, अगर बिटकॉइन जल्दी रिकवर होता है तो शायद जल्दी क्रॉस कर जाए, लेकिन कम से कम इसे 2 से 3 महीने लगेंगे। और बिटकॉइन को भी इतना ही टाइम ड्यूरेशन लगेगा वापस 60 तक जाने में। ठीक है, आडे के बाद एक कॉइन था, उसमें मैं कह रहा था अगर आपके पास स्पेयर $10, $15 या $20 पड़े हैं ना तो इसमें लगा लो। ठीक है, ये उनके लिए है जो नसीब नसीब चमका हो जिनका। ये देखें बिल्कुल डेड बॉटम पे बैठा हुआ है और इसने कितना नीचे जा सकता है ये बेचारा। ठीक है ना, देखे कहाँ से गिरा है और 144 से ये गिरा है और धड़ाम करके 22 पर आ गया। तो इस $10 $15 अगर आपके पास स्पेयर पड़े हैं तो इसमें लगा लें। और ये भी कम से कम ना, ये देखें इसने भी आपको इस रिकवर होने में ना वापस वन 100 क्रॉस करने में इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। बहरहाल इस वक्त क्रिप्टो की जितनी भी मार्केट है ना, सबका यही सूरत हाल है। सबको रिकवर होने में तकरीबन इतना ही टाइम लगना है। और क्योंकि बिटकॉइन इतना बुरा क्रैश हुआ है कि तड़ा निकल गया है लोगों का यार। तो हर कॉइन जो है ना इस वक्त उसको इतना ही टाइम लगना है वापस रिकवर होने में। उसके बाद इथीरियम 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 यूएसडी, देखें 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 इथीरियम। ओए ओए ओए, देखें ना कहाँ से गिरा है। 1955, 1955। देखें बिल्कुल सपोर्ट पर बैठा हुआ है। हर कॉइन में जेड़ा भी कॉइन खोलना ना बिल्कुल सपोर्ट से बैठा है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसके बाद ये बेचारा 1600 तक जा सकता है। 1800, 1800 तो मेरा ख्याल है ब्रेक कर गया था ये 1800 वाली। हाँ देखा, 1700 तक गिरा है, ये गिरा है 1731 तक गिर चुका है अभी घंटा पहले। ठीक है ना, तो ये दोबारा इधर गिरेगा फिर 1718 तक। और इसकी जो अच्छी वाली सपोर्ट है ना वो आपको इधर मिलेगी, ये 1600 की 1600 पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से ये इंशाल्लाह बाउंस बैक हो सकता है और अच्छा पंप देगा। और इथीरियम भी बाय कर लो। मैंने यही सोचा हुआ है कि एक मैं बीएनबी खरीद लूंगा और बाकी जितने भी मेरे पास पैसे बचे होंगे उसका मैं इथीरियम ले लेना। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं एवं अब झूठ मूठ बोल रहा हूँ तो आपके सामने लूंगा इथीरियम, टेंशन नहीं लेनी कि अब भी लूंगा। ठीक है ना, मैं अभी इस पे नज़र रखी हुई है बीएनबी पे और इथेरियम पे। ठीक है ना, तो जब भी ये खरीदने के काबिल होंगे तो मैं वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा खरीदते हुए कि मैंने खरीदे हैं। ठीक है ना, मेरा वॉलेट आप दोबारा देख लें,
फिलहाल अभी कोई बीएनबी नहीं पड़ा हुआ और कोई इथेरियम नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, और सिर्फ यूएसडी पड़े हुए हैं, वो भी ये यूएसडी, और इन्हीं को मैंने खर्च करना है, और ये मैंने अभी डिपॉजिट कराया है घंटा पर। इथेरियम का हम देख लेते हैं इधर, इधर भी तो पता लगे ना। यूएसडी, यूएसडी, ओहो ये क्या खुल गया, ये खुल गया थीरियम। टेक्निकल में चलते हैं जी, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं थीरियम का। इथीरियम, देखिए स्ट्रॉन्ग सेल दिल्ली का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाय इसलिए है कि 2000 से में एक्सपर्ट्स ने जो टारगेट दिया था इथीरियम का वो 2000 था। 2000 से नीचे है अभी भी, तो अभी भी लोग बाय कर रहे हैं। और क्योंकि 2000 से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको 1700 या 1800 पे बाय करना बेस्ट है, बेहतरीन है। और अगर आप इसको 1600 पे बाय कर लें वो एक अलग बात है। अगर वो डंप होता है 1600 पर तो आपकी किस्मत है। ठीक है, देखें 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 देखें, ये वीकली है जी, ये डेली, डेली के हिसाब से देखते हैं। हमेशा डेली को ही आपने चेक करना होता है जब। एक कॉइन रह गया देखने वाला, एक कॉइन रह गया देखने वाला, एक कॉइन रह गया देखने वाला, क्या नाम है जी? डॉज, डॉज थेटर। ओके, डॉज भी आखिरी सांसे पे है। डॉज कहाँ तक गया है? थोड़ी देर पहले ही गिरा था डॉज 24 पे, ये 24 तक गिरा है। और ये 20 तक दोबारा आएगा। ये जो इसने लास्ट टाइम अपनी सपोर्ट टेस्ट की थी 20 की, 20 पर ये दोबारा आएगा और दोबारा अपनी सपोर्ट टेस्ट करेगा। तो अगर आप इसको 20 पर ठा लें तो बहुत ही अच्छी बात करेगी। 20 पर ठा के अगर आप इस शॉर्ट टर्म, हाँ, ये अब ये जो कॉइन है ना डॉज, इस वक्त ये उन लोगों के लिए है जो अभी मैंने जितने भी आपको अभी बीएनबी वगैरह, इथेरियम वगैरह जो भी बताया आडा उडा, ये सब मैंने आपको बता दिया था कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब जो शॉर्ट इन्वेस्टर्स है, 1 हफ्ते के, 5 दिन के, 5 दिन, 1 हफ्ता, या मैक्सिमम 1.5 हफ्ता लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उनके लिए डॉज में अपॉर्चुनिटी है कि वो 20 से उठा ले डॉज को। अगर 20 पे दोबारा आता है, 21 पे आप ऑर्डर लगा दें इसका, परचेज ऑर्डर, और इसको आप सेल आउट कर दें। वो आप देखें कि ये 35 तक तो चला जाएगा मेरे ख्याल से, इंशाल्लाह अगले 5 दिनों में ये 35 पर जाएगा, 35 36 पर जाएगा। तो अगर आपने 20 पर उठाया और 35 पर बेच दिया तो टपाटप प्रॉफिट है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको इसमें भी। तो ये उनके लिए है जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। ठीक है, ये कॉइन है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए। गुड हो गया जी, शॉर्ट टर्म वालों को भी कॉइन मिल गया है और लॉन्ग टर्म वालों को भी मिल गया। एक्सवीएस का भी मैंने आपको बताया, एक्सवीएस में पोटेंशियल है। और रिपल की बड़ी बात हो रही है, एक्सआरपी की। एक्सआरपी में जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो यही है कि ज़्यादा चांसेस है कि एससीसी जो उनकी कोर्ट है अमेरिका की, वो इसको क्लियरेंस दे देगी। और अगर इसको क्लियरेंस मिल गई तो इसने बहुत पंप होना है, और अन्य वाह इसने पंप होना है। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें ज़्यादातर यही चांस है कि क्लियरेंस मिल जाएगी। बट फॉर द सेफ साइट आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट कि अगर ये क्लियरेंस किसी भी वजह से ना मिल पाई तो एक्सआरपी डंप ही रहेगा फिर। ठीक है ना, इसने नहीं चढ़ना। ये फिर ये 1 2 तक इधर ही रहेगा। लेकिन अगर इसको क्लियरेंस मिल गई तो जिन जो इन्वेस्टर्स है वो तो फिर अरबों में खेलेंगे। कोई चीज़ जो रह गई हो बताने वाली, तो कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल को रह गई आपको जो ना पता हो। ये एक सॉन्ग मैं सुना था। ठीक है। ट्वीट आई है जी, किसकी ट्वीट आई है?
खैर एनीवेज कोई खास न्यूज़ नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से। डॉज की देख लेते हैं अगर डॉज की कोई अपडेट आती है। डॉज की भी क्योंकि डॉज के इन्वेस्टर्स भी है और मैंने भी डॉज लिया हुआ है तकरीबन 200 194 डॉज मैंने भी लिया हुआ है। ये मैंने परचेज किया था तकरीबन 45 पे परचेज किया था आई थिंक सो। हाँ इतने पे परचेज किया था। डॉज शुदा मून। ओहो डॉज की कसम से ये सूरत हाल है डॉज की इस वक्त। हाँ एक चीज आपको जरूर रिमाइंडर है आपके लिए डॉज कॉइन के इन्वेस्टर्स के लिए और जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उनके लिए बहुत ही आला खबर है जी। अगर आपको वैसे ज्यादातर लोगों को शायद पता हो जिनको नहीं पता उनके लिए भी है कि वो डॉज अगर वो लेते हैं तो उनको कितना पंप देखने को मिलता है। डॉज कॉइन बेस लिस्टिंग और जी न्यूज़। यार मैंने क्या कर दिया मैं पागल हूँ। नाम ही भूल गया था। यार मुझे एक्सचेंज का नाम क्यों भूल गया। कॉइन बेस ही था है ना। यार सॉरी यार कसम से मुझे ना नाम भूल गया। कॉइन बेस ही था यार। खैर यार ये मुझे थोड़ा भूल गया आई एम सॉरी। इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बताऊंगा। ये मुझे भूल गया मेरे ज़हन से निकल गया क्या था उसका नाम उस एक्सचेंज का नाम। डॉज ने बहरहाल डॉज एक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है। अगर आप वो एक्सचेंज पता है आपको तो आप ज़रूर बता दें। बहरहाल वो मेरे दिमाग से नाम निकल गया उसका। एक नया एक्सचेंज है उस पे लिस्ट होने वाला है डॉज। मेरा ख्याल है तकरीबन एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते में। तो उसकी वजह से हमें डॉज में पंप भी मिल सकता है। और जी थीरियम पंप क्यों हो रहा है थीरियम क्यों पंप हुआ है उसके पीछे आपको पता है बिटकॉइन पंप होया होगा हल्का सा। देखें बिटकॉइन पंप हुआ कि नहीं देखा। बेटा जितना मर्जी पंप बोला तूने नीचे ही आना है। बहरहाल नीचे आएगा तो अपना ही फायदा है। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है यार होल्ड को कुछ नहीं होता। पंप एंड डंप आते ही रहते हैं। जिसमें पेशेंस नहीं है वो क्रिप्टो में नहीं आ सकता। ठीक है। पेशेंस ही क्रिप्टो का एक गोल्डन रूल है। और अब देखो मैंने डॉज ये बीएनबी खरीदना है ना तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना मैंने अपना वॉलेट नहीं देखना। ठीक है। वॉलेट नहीं देखते 1 1.5 महीना छोड़ दो बंद कर दो। कहीं और बिजी हो जाओ पढ़ाई पढ़ाई कर लो यूनिवर्सिटी में बिजी हो जाओ कहीं भी कुछ भी करो लेकिन 1 1.5 महीने से पहले पहले अपना जो बार बार देख देख के ना जब बार बार बंदा वॉलेट को देखता है ना उसका टेम्पर लूज हो जाता है। वो कहता है यार ये क्या है यार इसको बेचो और पैसे निकालो और खा पी लो जो भी है। ठीक है ना। लेकिन वही वो बंदा जो उसको बार बार नहीं देखता या जिसमें सब्र होता है वो हमेशा रिवार्ड लेता है। जो बंदा लास्ट में नहीं सेल करता। जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करते आप कभी भी लॉस में नहीं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई है लेकिन आपके पैसे पैसे नहीं कम हुए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जब दोबारा ऊपर जाएगी आप प्रॉपर्टी सेल कर दो। तो ठीक है ना जब तक आपको प्रॉपर्टी है वो कभी भी लॉस में नहीं हो। तो अपनी ये डिस्कशन को इधर एंड करते हैं और दुआ करते हैं कि मुझे लगता है कि बिटकॉइन आज अगर आज 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 फजर से पहले पहले ना इसको क्रॉस करना चाहिए 35 को 35 को 36 को। और अगर ये क्रॉस ना कर पाया तो समझ लें फिर ये नीचे आएगा और 28 पर ये आएगा या 25 पर।
वो आगे हम नहीं बता सकते। तो या 28 की सपोर्ट अगर टूटती है तो 25 पे जाएगा ना, तो 28 की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और 30 की भी सपोर्ट है, तो वो भी टेस्ट कर लेगा। 30 की सपोर्ट क्योंकि इतनी पहले भी टेस्ट हो चुकी है एक दफ़ा, लिहाजा वो चांसेस है कि वो ब्रेक हो सकती है। एनीवेज डिस्कशन को एंड करते हैं यहाँ, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।